जर्मनी से कनाडा पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ओटावा एयरपोर्ट पर उतरते भारतीयों से की मुलाकात। ओटावा में होटल के बाहर नरेंद्र मोदी से मिलने वालों की बड़ी भीड़, लगे मोदी मोदी के नारे। कनाडा के गवर्नर और प्रधानमंत्री हॉपर से आज मिलेंगे मोदी। परमाणु पार समेत कई मुद्दों पर होगी वार्ता। टोरंटो के रिको कॉलेजियम में प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे मोदी। करीब 10,000 की भीड़ जुटने की उम्मीद। बर्लिन से दूसरे विमान से ओटावा पहुंचे मोदी। उनके विमान में आई थी खराबी। द्विपक्षीय वार्ता के लिए 42 साल बाद कनाडा पहुंचा कोई भारतीय प्रधानमंत्री। जर्मनी दौरे के आखिरी दिन मोदी ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया आतंकवाद का मुद्दा। कहा आतंक के मददगार देशों को अलग थलग करने के लिए दुनिया करे कोशिश। मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर किया वार। बोले आतंकियों को पनाह और हथियार देने वालों पर लगे प्रतिबंध। मोदी ने कहा जितना परमाणु अस्त्रों की निगरानी की जरूरत उतना ही आतंकवाद को पनाह देने वालों पर भी हो निगरानी। जितनी सेंसिटिविटी न्यूक्लियर वेपन को लेकर के है, उतने ही आतंकवाद को पनाह देने वाले देशों के प्रति भी होनी चाहिए। मोदी ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी सदस्यता का उठाया मुद्दा। का भारत के साथ न्याय होना चाहिए। जनता परिवार के विलय पर आज लगेगी मोहर। दोपहर 3 बजे दिल्ली में मुलायम के घर पर बुलाई गई बैठक। एसपी, आरजेडी, जेडीयू और जेडीएस समेत 6 सियासी दलों का होगा विलय। आज मुलायम करेंगे औपचारिक ऐलान। नीतीश लालू के साथ जेडीएस अध्यक्ष एचडी देवेगौड़ा भी बैठक में लेंगे हिस्सा। बैठक के बाद विलय का ऐलान। समाजवादी जनता दल हो सकता है नई पार्टी का नाम। मुलायम सिंह यादव होंगे नई पार्टी के मुखिया। एसपी का मौजूदा चुनाव चिन्ह साइकिल हो सकता है नई पार्टी का निशान। विलय को लेकर सभी तैयारियां पूरी। विलय से पहले जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव का बयान। का जनता परिवार की स्थिरता की कोई गारंटी नहीं। भी गारंटी नहीं दे रहे कि हम लड़ेंगे नहीं। हम नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। यानी संघर्ष में हम एक रहेंगे, हम लड़ाई में सब एक रहेंगे, उसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। आम आदमी पार्टी आज तक से खास बातचीत में बोले शरद यादव। कहा लोहिया और जेपी में भी लड़ाई होती रही और हम नहीं रोक सके। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने कहा भगवान से नहीं डरते तो मोदी कौन है। हमारा जो हम लोग जो हमारे पुरखे भी हैं और हम भी हैं, वो भगवान से डरते नहीं तो मोदी क्या चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लालू और नीतीश के गठबंधन पर कसा तंज। कहा 0 और 0 मिलकर 0 ही बनाते हैं। मैं लालू जी को भी कहना चाहता हूं कि शून्य में शून्य का योग बना लो तो शून्य ही होता है। मंगलवार को पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली में अमित शाह का दावा। बिहार में मोदी की अगुवाई में 2/3 बहुमत से बनेगी हमारी सरकार। गठबंधन हो या महाविलय हो, सरकार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा नीतीश ने जनादेश का किया अपमान। बिहार में जंगल राज वापस लेकर आए। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी लिया हिस्सा। अपने भाषण में नीतीश पर जमकर बोला हमला। बीजेपी नेता अश्विनी चौबे को रैली में मंच पर जाने से रोका गया। प्रशासन को सौंपी गई सूची में नहीं था उनका नाम। नाराज अश्विनी चौबे दर्शकों के बीच जाकर बैठे। काफी मनाने पर भी मंच पर जाने से इनकार किया। पटना में बीजेपी की रैली में शत्रुघ्न सिन्हा को न्योता नहीं। रैली में नहीं बुलाने पर इशारों में जताई नाराजगी। प्रचार में नहीं, प्रसार में नहीं, किसी सूचना में नहीं। हो सकता है इसकी भी कोई वजह रही हो कि अभी चूंकि कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है और शायद इनको ये भी पता हो कि मैं इस कार्यक्रम में शरीक नहीं होने वाला हूं, क्योंकि मैं कुछ कारणों से, अन्य कारणों से, मेरे कुछ लोगों से बहुत महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट है। भूमि अधिग्रहण को लेकर आज दिल्ली के नजफगढ़ में बीजेपी की रैली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की भी मौजूदगी।
बीजेपी की रैली में केजरीवाल के मुआवजे के सच का करेंगे खुलासा। हर्षवर्धन और सतीश उपाध्याय भी रैली में लेंगे हिस्सा। बीजेपी ने अगले हफ्ते नरेला में भी बुलाई है किसान रैली। भूमि अधिग्रहण पर किसानों के सामने रखेगी अपनी राय। बुंदेलखंड में किसानों पर एक और आफत। सरकारी आदेश के बावजूद बैंक ने की ट्रैक्टरों की नीलामी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 18 किसानों के ट्रैक्टरों की ऑनलाइन नीलामी की। किसानों पर बताया 70 लाख का कर्जा। आज रात कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल के स्वदेश लौटने की अटकलें। 19 अप्रैल को किसान रैली में होंगे शामिल। राहुल को लेकर दिए बयान पर शीला दीक्षित ने दी सफाई। का मैंने राहुल का नाम भी कभी नहीं लिया, मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। बिल्कुल एक गलत बात लिखी है, ये इसको शब्दों को मोड़ा गया है और कुछ शब्द डाले गए हैं जो कहे ही नहीं गए थे। शीला दीक्षित ने सोनिया गांधी के नेतृत्व का किया था समर्थन। कहा था सोनिया को ही अध्यक्ष बने रहना चाहिए। विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह का बयान। श्रीलंका में शांति सेना भेजने का फैसला राजीव गांधी सरकार की बड़ी चूक थी। उस समय हमारे वहां पर उच्चायुक्त थे, वो किस तरीके से गाइड कर रहे थे, उनकी गाइडेंस कितनी सुनी जाती थी, राजीव गांधी ने उसके ऊपर क्या फैसला लिया। लेकिन नतीजा ये था कि जमीन पर कई बार ऐसा हुआ जबकि आप प्रभाकरों को पकड़ सकते थे, मार सकते थे। रायपुर में अपनी आत्मकथा साहस और संकल्प के विमोचन के दौरान वीके सिंह ने कहा प्रभाकरण को पकड़ा जा सकता था, लेकिन कुछ आदेश ऐसे आते थे जिससे वो निकल जाता था। जमीन पर कई बार ऐसा हुआ जबकि आप प्रभाकरों को पकड़ सकते थे, मार सकते थे। लेकिन कुछ आदेश ऐसे आते थे कि रास्ता खोल दिया जाता था, वो निकल जाता। वीके सिंह ने कहा श्रीलंका में लड़ाई लिट्टे और श्रीलंका सरकार के बीच थी, लेकिन बाद में श्रीलंका सरकार ही लिट्टे को मदद करने लगी। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर का बयान। फ्रांस के साथ राफेल लड़ाकू विमानों का सौदा देश हित। आज तक से बातचीत में बोले रक्षा मंत्री का 4-5 साल पहले हो जाना चाहिए था फैसला। मुझे लगता है कि ये निर्णय इनफैक्ट थोड़ा लेट ही हुआ है। वो पिछले 4-5 बरस पहले होना था, 2010-2011 में होना था। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा राफेल डील को लेकर यूपीए सरकार में असमंजस था। वो वहाँ ही घूम रहा था। आपको भी मालूम है 2012 में तो प्राइस डिस्कवरी हुई थी और अभी 15 में 3 बरस उसके ऊपर केवल नेगोशिएशन चल रहे थे और ब्रेक नहीं हो रहे थे। मुझे लगता है कि दिस इज एन आइस ब्रेकिंग, एक ऐसा सौदा है कि वो करने की जरूरत थी। बीजेपी में शामिल हुई अभिनेत्री रूपा गांगुली के साथ कोलकाता में बदसलूकी। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप। रूपा गांगुली का आरोप नगर निगम चुनाव प्रचार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं ने की बदसलूकी, गाड़ी में तोड़फोड़ की। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रभारी सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा बंगाल में पूरी तरह गुंडाराज, बीजेपी के बढ़ते कस से घबराई तृणमूल। And all I can say is that it is take 2 of Lalu's Jungle Raj in West Bengal. आडवाणी के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में उनके लापता होने के लगे पोस्टर में लिखा गया गायब है हमारे सांसद। संजय जोशी को बधाई वाले पोस्टर विवाद पर केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक की सफाई का मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। श्रीपद नाइक ने ट्वीट कर कहा मेरे बारे में गलत खबरें चलाई जा रही, मैं इस मामले में शामिल नहीं। श्रीपद नाइक के पीए नितिन सरदारे ने दिया इस्तीफा, लेकिन कहा मैंने नहीं छपवाए बधाई के पोस्टर। केंद्रीय मंत्री संजीव बलियान का भी संजय जोशी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने से इनकार। कहा मुझे उनके जन्मदिन का पता ही नहीं। पर आपने बधाई दी थी? जी नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जोशी जी का जन्मदिन कब है। 15 दिन से तो मैं क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मैं तो दिल्ली भी नहीं गया। गुड़गांव में आम आदमी पार्टी के बागी गुट के नेताओं की बैठक। फिलहाल नहीं बनाएंगे अलग पार्टी। इस पार्टी में
जो कुछ चल रहा था उससे दिक्कत सिर्फ 2-3 लोगों को नहीं थी। इस पार्टी का आदर्शवादी कार्यकर्ता इसे नामंजूर करता है। प्रशांत भूषण बोले, पार्टी में लोकतंत्र का घोंटा जा रहा है, गला कहा गया है, पार्टी से निकाल दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा, पार्टी तोड़ने की हो रही कोशिश, पार्टी की बैठक में बागियों पर कार्रवाई का होगा फैसला। लोगों ने पार्टी तोड़ने का मन बना लिया है। आगे का रास्ता क्या होगा शायद इस बारे में अभी स्पष्टता नहीं है। तो पार्टी ने पूरे घटनाक्रम का पर नजर रखी है और पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी और समीक्षा करने के बाद जो पार्टी की जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उस बारे में कोई फैसला करेगी। यूपी के संभल में अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब अंबेडकर का अपमान, जूते चप्पल पहनकर माल्यार्पण के लिए पहुंचे नेता। गलती का एहसास होने पर नेताओं ने आनंद फानंद में उतारे अपने जूते चप्पल। नेताओं की हरकत देखकर हर कोई हैरान। यूपी अनुसूचित जाति आयोग के संयोजक सतीश प्रेमी ने कहा, समाजवादी पार्टी नेताओं से हुई गलती, आयोजकों पर उठाए सवाल। सभी मतलब होश-पोश में रहा। ये पूरी जो कार्यक्रम रामायण का पूरा होश-पोश में रहा। किसी का मकसद क्योंकि नहीं था मेरे ख्याल से बाबा साहब का अपमान करना। पूरे दिन नेताओं को नहीं आई अंबेडकर की सुध। समाजवादी पार्टी की ओर से रात 10 बजे माल्यार्पण का रखा गया था कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ में शहादत का अपमान, नक्सली हमले में शहीद पुलिसकर्मी के परिजनों से अंतिम संस्कार का मांगा गया खर्चा। पुलिस महकमे ने शहीद पुलिसकर्मी के परिवार को भेजा नोटिस, अंतिम संस्कार पर खर्च हुए 10,000 रुपए लौटाने को कहा। गरियाबंद में 3 साल पहले नक्सली हमले में शहीद हुए थे किशोर पांडे, पुलिस महकमे के नोटिस से शहीद के परिजन हैरान। और शहीद परिवार के भाई को अनकंपनी प्रदान की गई थी हमारे पुलिस जिला गरियाबंद में आरक्षक के पद पर। तो वर्तमान में उस जो वेलफेयर फंड से अग्रिम प्रदान किया गया था उसके समायोजन के लिए नोटिस जारी किया गया था। सुकमा में नक्सली हमले में शहीद जवान के परिजनों ने बुलंदशहर जिला प्रशासन को लौटाया मुआवजे का चेक, सरकार के खिलाफ नाराजगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में शहीद हुए गाजीपुर के 2 जवानों को पुलिस लाइन में दी गई श्रद्धांजलि, परिजनों पर टूटा दुखों का पहाड़। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवान वंशीधर नायक के घर देवरिया में पसरा मातम, परिवार ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। मालेगांव ब्लास्ट केस में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुना सकती है फैसला। आरोपियों की दलील, जब चार्जशीट नहीं तो जेल क्यों। दिल्ली के पश्चिम बिहार में लड़की की शादी का झांसा देकर रेप आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं। मॉडलिंग और इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ी लड़की का आरोप, केस वापस लेने के लिए 2 करोड़ का दिया लालच। दिल्ली के पौष इलाके वसंत कुंज में एक नौकरानी से गैंगरेप, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 35 साल की पीड़ित महिला का आरोप, नशीला पदार्थ खिलाकर 4 लोगों ने किया रेप, 2 अब भी फरार। दिल्ली से सट रहे फरीदाबाद में हरियाणा पुलिस इंस्पेक्टर पर रेप का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। पीड़ित महिला का आरोप, इंस्पेक्टर ने घर में जबरन घुसकर किया बलात्कार, जान से मारने की दी धमकी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जासूसी को लेकर अंबाला में बीजेपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी। चित्तूर में चंदन तस्करों के एनकाउंटर का तमिलनाडु में विरोध जारी, चेन्नई में मोमबत्तियां जलाकर श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हाई टेंशन टावर पर 60 फुट ऊपर लटकी बाइक, 20 फीट से गिरा युवक, तार लगाने के दौरान हुआ हादसा। दिल्ली के छावला इलाके में एक सौतेले पिता पर 11 साल के बेटे से कुकर्म और हत्या की कोशिश का आरोप, बेटे को मारा समझकर हुआ था फरार, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद के वसुंधरा की रेल विहार सोसाइटी में बंद फ्लैट में मिले मां बेटे के शव, पड़ोसियों ने बदबू आने पर पुलिस को दी सूचना। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की लगातार तीसरी जीत, मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हराया। आईपीएल में मुंबई की यह लगातार तीसरी हार। राजस्थान ने 5 गेंद रहते हासिल किए 165 रनों का लक्ष्य, स्टीव स्मिथ ने खेली 79 रनों की नाबाद पारी। मुंबई से बेकार गई कोरे एंडरसन और केरन पोलार्ड की पारी, पोलार्ड ने 70 और एंडरसन ने 50 रन बनाए।
डबल्स में नंबर 1 बनने के बाद टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का हैदराबाद पहुंचने पर जोरदार स्वागत। सानिया की झलक देखने एयरपोर्ट पर जुटी प्रशंसकों की भीड़। सानिया की उपलब्धि को पति शोएब मलिक ने भी किया सलाम। पाकिस्तानी क्रिकेटर ने कहा, दोनों देश के लिए गर्व है सानिया।